नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। पुलिया म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन 27 तारीख को है और प्रचार प्रसार खत्म हो गया। तमाम सियासी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बार पुलिया म्यूनसिपलिटी का जो हम लोग बहुत सारे वार्ड में सीधा मुकाबला जो देख रहे हैं वो कांग्रेस का मुकाबला हम लोग को टीएमसी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात की जाए वार्ड नंबर 8 की और वार्ड नंबर 22 की। किसी ज़माने में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और साबिक कौंसिल सोहेल दाद खान जिनका ताल्लुक तृणमूल कांग्रेस से था, तृणमूल कांग्रेस ने इन लोगों को टिकट काट लिया। उसके बाद इन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करके अब कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक तरफ उनके वालिद इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरे वार्ड में इनकी वाइफ इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन पूरे इलेक्शन का मैनेजमेंट हम लोगों को सोहेल दाद खां करते हुए दिखाई दे रहा है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये इलेक्शन उनके लिए कितना टफ है और किन चैलेंज को लेकर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सोहेल भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। और ये इलेक्शन कितना चैलेंज है आपके लिए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपके लिए, बहुत शुक्रिया आप आए हमारे पास। देखिए, इलेक्शन टफ हमारे लिए कभी नहीं था। वजह ये है कि हम लोग का जो परिवार है, हम लोग का जो घर है, हम लोग का जो ख़ानदान है, ये एक पॉलिटिकल फैमिली है। हम लोग तो बचपन से हम लोग ये सब चीज़ देखते आ रहे हैं। हमारे लिए ये कुछ भी नया नहीं है और हम लोग ये रेगुलर बेसिस पे हम लोग ये काम करते हैं, तो हमारे लिए कुछ ये नया नहीं है। अब रहा सवाल जो पार्टी चेंज करने का, तो आप देखिए सरासर हम लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है। तृणमूल कांग्रेस मतलब हम लोगों ने तृणमूल कांग्रेस के लिए हाईएस्ट मार्जिन से वोट जो होता है ना, तो अभी फिलहाल जो विधानसभा जो वोट हुई है, अभी विधानसभा वोट में पुरुलिया म्यूनसिपाल्टी, झालदा म्यूनसिपाल्टी और रघुनाथपुर म्यूनसिपाल्टी, ये 3 म्यूनसिपाल्टी मिलाकर जो हाईएस्ट जीता था वो था सोहेल दाद खान। और अब मेरा वार्ड में 6 बूथ है, 6 बूथ से हम लोगों ने जीता था। उसी तरह से जो 22 नंबर वार्ड है मेरे वालिद साहब के, जनाब शमीर खान साहब, वो मेरे वालिद साहब भी वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का टिकट से तृणमूल कांग्रेस लीड किए थे। इसके बावजूद भी खान फैमिली को इन लोगों ने इग्नोर किया, साइड हटाया। इसका सिर्फ एक ही वजह है, तृणमूल कांग्रेस कभी नहीं चाहता है कि कोई माइनॉरिटी का नेता लीडरशिप करे। उनको सिर्फ माइनॉरिटी का वोट चाहिए। आप वोट दीजिए और आप खामोश रहिए। आखिर वजह क्या था? कोई वजह नहीं था। चलिए मैं एक थोड़ा देर के लिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि मेरे वालिद साहब का उम्र हो गया था, तो चलो भाई, चलो उनको इसके लिए टिकट नहीं दिया गया, चलो आप सीनियर लीडर है, आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। मगर मेरा क्या गलती था? मुझे क्यों नहीं टिकट दिया गया? अगर आप 23 वार्ड का कौन सा आप पुलिया किसी भी लोगों से पूछिएगा मेरी एक्टिविटीज़ के बारे में, मैं 365 दिन मैं एक्टिव रहता हूं। वो तो ठीक है, लेकिन आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला किया। अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया था तो आपको पेशेंस करना चाहिए था, सब्र करना चाहिए था और पार्टी के लिए वफादारी निभानी चाहिए था। देखिए, अगर ऐसी बात अगर हो तो देखिए, पार्टी ने हमें अश्योर किया था कि टिकट मिलेगा आपको। पार्टी ने हमें अश्योर किया था टिकट मिलेगा हमको। मगर जब पार्टी का लिस्ट डिक्लेयर हुआ तो देखा गया हम लोग दोनों में से मेरे वालिद साहब के ना मेरा, दोनों में से किसी का टिकट नहीं था। फिर हम लोगों ने जब बात किया वहाँ पे तो सिर्फ इतना अश्योर दिया गया था, देखी भापची चिंता को चित दिया जावे बोल के उन लोगों ने क्या किया कि टाइम पार करते गया। टिकट मिला, हम लोग को टिकट मिला नहीं था, ठीक है, मगर उन लोगों ने टाइम पार करते ताकि हम लोग नॉमिनेशन ना कर सके। टिकट अगर दिया होता तो फिर हम लोग आज ये कांग्रेस ज्वाइन क्यों करते हम लोग? अच्छा, तो आपके साथ जो टीएमसी ने सुलूक किया, कहीं ना कहीं दर्द है, कसक है। बिल्कुल, एक पार्टी था जो हम लोग दिल से हम लोग पार्टी करते आए हैं। मेरे वालिद साहब 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस फाउंडर मेंबर थे मेरे वालिद साहब, उसके बाद जब बीजेपी से जब जीदी मिला ली हाथ, उस टाइम मेरे वालिद साहब छोड़ दिए थे। मैं 2010 में मैं तो बाहर में काम कर रहा था, सबको पता है। मैं 2010 में मैं एक्टिव होकर काम किया और उस वक्त काम किया जब पुरुलिया में तृणमूल कांग्रेस का सिवाय एक ही काउंसलर थे, बैद्यनाथ मंडल। उसके बाद 2010 में जिस वार्ड से हम लोग उस टाइम दीदी भी नहीं आई थी, 2010 में मेरे वालिद साहब 10 नंबर वार्ड से जीते थे तृणमूल कांग्रेस से। चलिए सोहेल भाई, जो टीएमसी ने आप लोगों के साथ सलूक किया, इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदारी मैं दीदी को या अभिषेक बनर्जी को कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इसका सरासर जो जिम्मेदारी की जो गलतियाँ हुई है, ये पीके का टीम है। ये पीके का जो टीम है जो काम कर रही थी, जो घूम रही थी ना यहाँ वहाँ, ये सरासर गलती उनका ही है। उन लोगों ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दीदी तक पहुँचाया, उन लोगों ने उनका इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जो उनके साथ में लिंक में थे। हम लोग लिंक में नहीं थे। हम लोग को लिंक में रहने की जरूरत भी नहीं किया है। हम लोगों ने काम किया इलाका में, हम लोगों ने वार्ड में काम किया। अगर आप लोग सर्वे सही से किया होता तो आप लोगों को ये गलती का ऐसा एहसास ही नहीं होता। तो जो पीके जो टीम यहाँ पे घूम रहे थे सुबह शाम तक गाड़ी लेकर, ये होटल और वो होटल जो लोग किया है, और जो लोग उनका मतलब फर्मा बाजारी जो लोग किया है, उनको टिकट मिला।
आप बोल रहे हैं आप काम किए हैं, आपके जो अपोजिशन वाले वो तो बोल रहे हैं कि अभी भी पुरलिया में पानी का मसाइल है, प्रॉब्लम हम लोग को दिखाई दे रहा है, उसके लिए क्या बोलिएगा? नहीं देखिए, पुरुलिया में अब देखिए आप मैं बता रहा हूँ 1965 के बाद अगर किसी बोर्ड में पानी लेकर आए तो हमारे बोर्ड में 2015 से लेकर 2020 में जो हमारे जो चेयरमैन साहब थे जनाब शामिल खान, उन्हीं के वक्त में पानी का हाउस कनेक्शन चालू हुआ और हाउस कनेक्शन हम लोगों ने दिया। पुरुलिया में 23 वार्ड में पानी का हम लोगों ने पानी का पॉइंट दिया, स्टैंड पोस्ट दिया। पानी की दिक्कत पहले था, अब पानी की दिक्कत पहले से अब पानी की दिक्कत नहीं है। मेरे वार्ड में अगर आप घूमिएगा तो आपको हर एक 2-2 कदम में आपको स्टैंड मिलेगा पानी का। मेरे माँ बहनों को कोई तकलीफ नहीं मेरे वार्ड में पानी का, ना ही 22 में कोई तकलीफ है पानी का, उनको पानी अवेलेबल मिलता है। इसलिए आप भी तो आप कांग्रेस में कर रहे हो और हम लोग को ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो 10 मार्च के बाद जो यूपी इलेक्शन का रिजल्ट होगा उसमें हम लोग को बहुत स्टेट में कांग्रेस अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। अभी आप टीएमसी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए, दोनों पार्टी में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? देखिए तृणमूल कांग्रेस, देखिए दोनों तो एक ही गाछ का दो शिकल है, ठीक है ना। चाहे तृणमूल कांग्रेस, देखिए कांग्रेस आज तृणमूल कांग्रेस कहाँ से आई? कांग्रेस से तुर के तृणमूल कांग्रेस आई है, ठीक है ना। तो यही है। और अभी जो कांग्रेस एक पुराना पार्टी है, 130 साल 135 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस का बीच में कोई तकलीफ कुछ परेशानी हुई थी, भराड भी हुई थी, मगर अभी भी कांग्रेस का 5-6 स्टेट है। और आने वाले जो वोट चुनाव हो रहे, जो चुनाव चल रहे हैं 5 स्टेट में, देखिएगा वहाँ से भी 3-4 स्टेट कांग्रेस को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस खत्म हो गया है। तो ये सब चीज़ है। कांग्रेस अच्छा कर रही है, लेकिन एक ये भी बात है सोहेल भाई कि अगर लोकल बॉडी के इलेक्शन की जाए तो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी को एज मिलता है, तो इससे कैसे निपटिएगा? देखिए रूलिंग पार्टी को एज मिलता है, ये बात आप बोल रहे, ठीक बात है। जब अभी विधानसभा वोट हुआ या फिर लोकसभा वोट हुआ था तो वहाँ पर तो रूलिंग पार्टी हमारे नहीं थे, वहाँ तो फिर नरेंद्र मोदी थे सेंटर में, रूलिंग पार्टी वो भी तो थे। अभी जो विधानसभा वोट हुआ तो फिर कैसे दीदी इतना सीट निकाल ली? तो ये सारा ये लोगों को ये एक खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं कि रूलिंग पार्टी ये सरासर एक खौफ पैदा लोगों के अंदर में एक डर, एक खौफ पैदा करना चाहती है। हाँ, ये हम लोग रूलिंग पार्टी में ऐसा नहीं है। अभी हमारी पुरुलिया म्यूनसिपालिटी में अगर देखिएगा 23 तो काउंसिलर है, उसमें से बीजेपी के भी काउंसिलर है, सीपीएम के भी है, काउंसिलर के भी है, इंडिपेंडेंस भी थे हमारे साथ में। इसका मतलब ये थोड़े कि उनका वार्ड में काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ। अच्छा, बात की जाए, आप बड़ा नीटर होकर बड़ा बेबाकी से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसके बारे में क्या बोलेगा? देखिए अभी तक इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोई शिकायत का मौका अभी तक तो उन्होंने दिया नहीं है और हम मुतमिन हैं उनके काम से। चलते ये चाहेंगे जो आपके वोटर हैं उनसे आपकी क्या अपील है? मेरे वार्ड नंबर 8 के और वार्ड नंबर 22 के तमाम मेरे वोटरों से मेरा रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आप लोगों ने हमेशा हम लोगों को इज्जत दिया, प्यार दिया, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये हमारा ये बहुत तहे दिल से आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहा कि जिस तरह आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार किया है, इस बार भी आप लोग हम लोगों को जिताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से वोट से जिताएंगे और म्यूनसिपालिटी वोट में भेजेंगे। आप लोगों को वार्ड में हमने काम किया है, इलाका में मैंने काम किया। अगर काम नहीं किया तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर मैंने काम किया है, हमेशा एक बेटे की तरह, भतीजे की तरह वार्ड में रहा, घुमा फिरा, हर किसी का सुख दुख में शामिल हुआ है। यहाँ तक कि कोरोना का वक्त भी मैं घर में लोगों का घर में जाके बैठा, लोगों का घर में जाकर काम किया है। मेरे वार्ड में पानी की बहुत तकलीफ था, पानी का जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व किया, लाइट का जो प्रॉब्लम था लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व किया, रोड का मैंने काम किया, मेरे वार्ड में मस्जिद में मैंने काम किया, अस्थाना में मैंने काम किया, मंदिर में मैंने काम किया है। तो काम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैंने बहुत किया है और ये आप लोग अगर मौका देंगे इंशाल्लाह तो आगे भी करेंगे। तमाम कम्युनिटी के लिए आपने काम किया। अच्छा, आपकी प्रचार प्रसार में जब लोग वीडियो देख रहे हैं, लोगों को जो प्यार मिल रहा है, ये देख के कैसा लग रहा है आपको? देखिए ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने किया। अच्छा हुआ आपने भी मुझे पूछा कि कल ही जब रैली निकला था तो मुझे एक मीडिया वाले ने पकड़ा, मुझसे कहा कि भाई वो ये अपोजिशन आपके जो अपोजिशन है, शासक दल है, वो तो प्रचार के लिए सोहम को लेकर आ रहा है, सरबंसी को लेकर आ रहा है, बड़े बड़े आर्टिस्ट, काचा बादाम भी आ रहा है, तो हीरो हीरोइन का मजमा लगा हुआ है। मगर आपका जो मैंने यहाँ पे मजमा देखा कल, तो ये यकीन ही नहीं हो रहा था बिना कोई सेलिब्रिटी की इतना भीड़ कैसे हुई। तो ये सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है। और ये वार्ड के लोगों की ताकत है, उन्होंने दिखा दिया कि इस वार्ड में सेलिब्रिटी हम ही लोग हैं। मेरे वार्ड के जो मेरे माँ बहन है वही सेलिब्रिटी है, इज्जत देने वाले वही लोग हैं, वही लोग सब कुछ हमारे हैं। तो उन्होंने दिखा दिया दिल खोल के, कल उन्होंने निकल के खूब एक बहुत ही शानदार एक रैली किया। ये उनका बड़कपन है, ये उनका प्यार है जो हमेशा, ये आज से नहीं 1981 से हम लोग इस वार्ड से जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने हमें, मेरे वालिद साहब को 4 बार जिताया है, इससे पहले 4 बार, और एक बार अभी हमको जिताया है। तो ये उनका प्यार है, इसके लिए मैं इनके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया। और ये जो एहसान उनका है हमारे ऊपर, वो शायद मरकर भी हम लोग चुका नहीं सकते। जिस बेबाकी से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस इलेक्शन में कुछ सबक मिल रहा? देखिए
सबक मिलने क्या है सर, इससे बहुत से लोगों को पहचाना गया, बहुत सारे लोगों को देखा गया, कौन अपने हैं कौन बेगाने हैं, तो मुझे वो नज़र आए, हमारे साथ मालूम पड़ा, जो मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ में ऐसा हो सकता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 4 अगर बैठे तो 14 खड़े भी हुए। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है और मैं फ़ख्र करता हूँ मेरे वार्ड के लोगों को, मेरे वार्ड के नौजवानों को, मेरे वार्ड के माँ बहनों को कि जमकर चुनाव लड़ रही है और इंशाअल्लाह ताला चुनाव होने दीजिए 27 तारीख को। 2 तारीख को आप देखिएगा रिजल्ट इंशाअल्लाह 6 को 6 बूथ हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। ये आपको मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ कि 6 का मेरे वार्ड में 6 बूथ है इंशाअल्लाह, 6 के 6 बूथ जीतेंगे। ये लोगों का प्यार है, लोगों को मेरे वार्ड में लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पुलिस से डराया जा रहा है, किसी के नौकरी चले जाने वाले डराया धमका जा रहा है। मगर डरा धमका के वोट नहीं होता, वोट होता है प्यार मोहब्बत इखलाक। पिछले 7 साल से मैं इस वार्ड में जुड़ा हूँ। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आप जीते होगे, जीत के फिर क्या तृणमूल चुन कर लीजिएगा? देखिए ये हमारा, आप अगर आप मेरी हिस्ट्री देखिएगा ना, तो हम लोगों ने कभी भी पार्टी खुद से नहीं छोड़ा। अगर आप देखिएगा चाहे CPM हो चाहे कांग्रेस हो, पार्टी हम लोगों ने खुद से नहीं छोड़ा। पार्टी ने हमेशा हम लोगों के साथ गद्दारी की है, पार्टी ने हमेशा हम लोगों को लंगी मारी है, पार्टी ने हमेशा हम लोगों को मतलब बेइज्जत की है। पार्टी हम लोगों ने कभी नहीं छोड़ा। और अब तो मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ज्वाइन किया हूँ, आप एकदम ऑन एयर रिकॉर्ड रखिएगा हमारे पास, ये पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता इंशाल्लाह। इस पार्टी में जुड़ गया हूँ और इस पार्टी में रहूँगा इंशाल्लाह। चलिए, ये थे सोहेल दत्त खान साहब। आपने इनके बेबाकी को देखा, इनको तेवर को देखा, और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों की ये क्वालिटी कि जिस पार्टी को करते हैं दिल से करते हैं। इलेक्शन तो आती है और चली जाती है, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन की भी रहना जरूरी है। अगर अपोजिशन नहीं होगा तो फिर आपकी आवाज़ दब जाएगी। सोहेल भाई, कहीं ना कहीं फ्यूचर हम लोग देख रहे हैं, आपको फ्यूचर का नेता के तौर पर हम लोग मान रहे हैं। आप बिजी थे, उसके बाद भी अपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत शुक्रिया।